आज हम बात करेंगे हाइपरटेंशन पे। बहुत ही कॉमन बीमारी और बहुत लोग इससे सफ़र कर रहे हैं। हाइपरटेंशन क्या है? जब भी किसी आदमी का बीपी, ब्लड प्रेशर ऊपर वाला मतलब सिस्टोलिक 140 से ज़्यादा हो और नीचे वाला 90 से ज़्यादा हो तो वो पेशेंट हाइपरटेंसिव है। हाइपरटेंशन के बहुत सारे कारण हैं, पर प्राइमरीली इसको देखें तो दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, प्राइमरी हाइपरटेंशन और सेकेंडरी हाइपरटेंशन। प्राइमरी हाइपरटेंशन, इसके बहुत सारे कारण हैं, जैसे जो मोस्ट कॉमन है एज रिलेटेड। एज जैसे जैसे बढ़ता है ब्लड वेसल की इलास्टिसिटी कम होती जाती है और जिसके वजह से आदमी को बीपी होता है। ये जनरली जो सेडेंटरी लाइफ वाले हैं, फैट फूड ज़्यादा कंज्यूम करते हैं, स्मोकिंग करते हैं, अल्कोहल लेते हैं, रेडी टू ईट और या जंक फूड ज़्यादा लेते हैं, उनमें होता है। सेकेंडरी हाइपरटेंशन, किसी और बीमारी की वजह से अगर कोई बीपी होता है तो उसको सेकेंडरी हाइपरटेंशन बोलते हैं। जैसे किडनी की वजह से, जिसको बोलते हैं रीनोवैस्कुलर हाइपरटेंशन, वेस्कुलाइटिस की वजह से, बड़ी बड़ी खून की जो नाड़ियाँ जैसे कोआक्टेशन ऑफ एओर्टा, उसकी वजह से, जो रेयर डिजीजेज हैं जैसे फियोक्रोमोसाइटोमा, उसकी वजह से, इनकी वजह से भी बीपी बढ़ सकता है। बीपी जब भी बढ़े कारण जानना ज़रूरी होता है। कई सारे रेयर डिजीजेज हैं जैसे कसिंग्स डिजीज़, हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म, ये कई बार ये बीमारियां पकड़ में नहीं आती हैं और मरीज़ का बीपी बढ़ा रहता है, बीपी कंट्रोल नहीं होता है। इसके लिए हम लोग प्रॉपर वे में इन्वेस्टिगेशन करते हैं, कारण जानते हैं। कारण जानने के बाद से फिर हम स्टेप लेते हैं। जो मरीज़ किसी और बीमारी की वजह से बीपी से सफ़र करता होता है, वो बेसिक डिजीज़ को ठीक करना होता है। सारे इन्वेस्टिगेशन के बाद जब हम फाइंड आउट करते हैं तो उस बीमारी को हमें ठीक करना होता है, बीपी कंट्रोल होता है। और जो प्राइमरी हाइपरटेंशन है, जो एज के वजह से होता है, उसमें लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन और डाइट मॉडिफिकेशन बहुत ज़रूरी होता है। इन दोनों के वजह से हम उनको बीपी करेक्ट कर सकते हैं। इसके बहुत सारे, हाइपरटेंशन के बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स हैं, जैसे कि सिर में दर्द होना, चक्कर आना, किडनी में खराबी होना, हार्ट पे इसका प्रेशर बनना, लकवा का लगना। इन सारी चीज़ों को अवॉइड करना है और बीपी को अच्छे से कंट्रोल करके रखना है।